वस्तुतः आज बैंक का स्थापना दिवस है, लेकिन उससे एक सप्ताह पूर्व भी हम विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। उनका विधिवत आज समापन भी होगा और बैंक जो है नए साल में आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। माननीय महानुभाव, आप सभी को ज्ञात है कि ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में एक नया प्रयोग भारत सरकार द्वारा किया गया था और उसके पीछे केवल समाज के उत्थान की ही बात थी। भारत गांव का देश है। हमारी 75% से ज्यादा आबादी और क्षेत्र गांव का है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने जब ये आकलन किया कि ग्रामीण विकास में अपेक्षित गति नहीं आ रही है और विकास का जो मूल जो टूल है वो है बैंकिंग सेक्टर। सारे बैंक्स, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज बैंक आज आपके सामने हैं, ये कभी प्राइवेट हुआ करते थे। इनको समाज से जोड़ने के लिए सरकार ने 1969 में और 1980 में 2 बार इनका राष्ट्रीयकरण करके प्राइवेट बैंकों को निजी बैंक, सरकारी बैंक में तब्दील किया। लेकिन इसके बावजूद भी ये बैंक और इनका स्टाफ गांव में जाने के लिए प्रेरित नहीं हुए और गांव में बैंकों की शाखाएं बहुत कम थीं। इसी वजह से ग्रामीण विकास भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई और उनका एकमात्र ध्येय, एकमात्र मकसद ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। यानी कि ग्रामीण बैंकों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि वो गांव में नहीं जाएं। हमने महसूस भी किया है, हम जानते भी हैं, हम समाज के व्यक्ति हैं। हर सरकारी कर्मचारी, हर सरकारी दफ्तर शहर और शहर से निकटता चाहता है। आज भी अगर पोस्टिंग की बात आती है तो रिमोट रूरल में जाने में लोग कतराते हैं। लेकिन उस समय से लेके अब तक गांव-गांव में बैंकों की शाखाएं खुली और नेचुरली जब रोजगार चाहिए तो गांव में जाना ही पड़ेगा। और इन बैंकों में अन्य बैंकों से जो व्यवस्था रखी गई, थोड़ी उलट रखी गई कि इन बैंकों में स्थानीय लोगों को भर्ती में वरीयता दी गई, जिससे कि वो गांव में जाने से परहेज भी ना करें और स्थानीय क्षेत्र की भाषा में संवाद करके लोगों को समझा सकें, उनका विश्वास अर्जित कर सकें। अभी एक लंबी कहानी हो गई है। पहले बैंक छोटे छोटे रूप में थे, अब इनका क्योंकि सरकार लगातार बैंकों का समामेलन, मर्जर करती रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2013 में 3 बड़े-बड़े राजस्थान के बड़े-बड़े ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक और हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीनों का समामेलन करके बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया, जो आज राजस्थान के 21 जिलों में 872 शाखाओं के साथ दूर दूर गांव में, ढाणियों में हर तबके को हर प्रकार की बैंकिंग सुविधा आधुनिक तकनीक के साथ उपलब्ध करा रहा है। कई बार व्यापार क्षेत्र से डिमांड आती है कि आपके साथ ग्रामीण जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें पता नहीं लगता। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें अपने ग्रामीण होने पर फक्र है, हमें अपने ग्रामीण होने पर गर्व है और हम ग्रामीण होना अपना एक सौभाग्य समझते हैं। क्यों गांव नहीं तो भारत नहीं। हमने ना अपनी जड़ें छोड़ी हैं, ना जड़ों को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने तो यही सुना है, यही पढ़ा है, एक के साथ है सब सदे, सब साथ है सब जाए, जो तू सेवे जीव को और फूल है फले लगाए। जड़ को अगर आपने पकड़ रखा है तो फल फूल रहा है। आज आपका ये प्यारा बैंक, अब अगर झुंझुनू की बात करूं, जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि जहां कोई नहीं जाना चाहता हम गए, इसका प्रमाण आपके सामने मौजूद है।
कि झुंझुनू जिले में कुल 263 बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से 94 हमारी हैं। 94 तभी है भाई, झुंझुनू शहर में तो 94 नहीं खुल सकती, दूर दूर गांव गांव में हमारी ब्रांचें हैं, जहां से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधा आधुनिक तकनीक के साथ ले सकता है। आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि हमारी सारी शाखाएं CBS प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन है। सारे तरह नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, नेफ्ट, ATM, सारी सुविधाएं बैंक में उपलब्ध हैं। आपको शहर आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ग्रामीण बैंक का कदापि ये मतलब नहीं है कि वो ग्रामीण स्वरूप में पुरातन पंथी बैंक हो। ये बैंक गांव का बैंक है, लेकिन आधुनिक तकनीक से संपन्न बैंक है, जहां आपको बढ़िया लर्नेड स्टाफ मिलेगा और सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। हाँ, रिमोट रूरल में होने के कारण कई बार कनेक्टिविटी की समस्या थोड़ी बहुत आ जाती है। उसके लिए भी हमारे पास हर शाखा में ड्यूअल कनेक्टिविटी है। अभी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि राजस्थान सरकार ने पेंशन वितरण का भुगतान बैंकों के माध्यम से बंद करने का निर्णय ले लिया है। ये हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर आया है और इसके प्रचार प्रसार में हम आपका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि अभी तक पेंशन वितरण की सुविधा सरकार ने हमारे बैंकों को नहीं दे रखी थी, लेकिन अब सारे बैंक बराबर हो गए। अब राजस्थान सरकार के जो पेंशन का वितरण होगा ट्रेजरी के माध्यम से होगा। जैसे वेतन भेजा जाता है, वेतन हमारी सारी शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आता है, उसी प्रकार से पेंशन भी आ सकती है। अर्थात इस क्षेत्र पे जो अन्य बैंकों का एकाधिकार था वो समाप्त हो गया है। अब चूंकि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा अस्तित्व ज्यादा है, हमारा विस्तार ज्यादा है, तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी, रिटायर्ड व्यक्ति गांव में रह रहे हैं, उन्हें शहर की बैंकों में लाइन में लगने की, धक्का खाने की, गांव छोड़ के आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वो अपनी पेंशन गांव की शाखाओं में मंगा सकते हैं और उन्हें भी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ATM के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये 1 जनवरी से होने वाला एक नया कार्य है, जिसमें हम चाहेंगे आप इसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लें और इसमें आप हमारी मदद करें। बैंक वाले खाता नहीं खोलते जी। झुंझुनू में आपने अच्छा काम किया है। आपकी बैंक ने कितने SHG ग्रुप को कितने का लोन दिया है? क्योंकि यहाँ राजस्थान की अगर तुलना करें तो झुंझुनू जिले में स्वयं सहायता समूह की जो वर्किंग है वो सबसे बढ़िया है। मतलब स्वयं सहायता समूह ने गजब की सफलता की कहानियां लिखी है, तो वो उनको पैसा भी चाहिए, पैसा लिया भी उन्होंने। आपकी बैंक में ऐसे कितने समूह के खाते हैं और उस दिशा में महिलाओं को आप किस नजरिए से लाभ दे रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा बताएं। आपको बताना चाहूंगा मैं, आप इसमें विप्लव जी से बात कर सकते हैं। जहां तक स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ने का सवाल है, हमारी किसी भी शाखा में आज तक किसी भी स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने का कार्य लंबित नहीं है। आपने सुना होगा, कंप्लेंट भी आई होगा आपके पास कि बैंक वाले घुमाते हैं। होता क्या है, दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब बैंक वाला कहता है सारी महिलाओं को बुलाओ। ये आमतौर पर समस्या है, अध्यक्ष और सचिव चले जाए तो भी वो अध्यक्ष सचिव भी जाएंगे, सारी महिलाओं को बुलाने की जरूरत नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा काम नहीं करने के 100 बहाने, करने का एक तरीका। किसी भी महिला को केवल अध्यक्ष को शायद 2 को जाना है, तीसरे को जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी स्वयं सहायता समूह का खाता खोलने का काम लंबित नहीं है। जब मैं यहाँ आया था तब एक समस्या आई थी, मीटिंग में प्रस्ताव आया था DLRC में कि हमारी पातूसी ब्रांच महिलाओं को समूह को लोन नहीं कर रही है। मैंने पूछा जब कारण, तो पता लगा, देखिए खाता तो आप हिंदुस्तान की किसी बैंक में खोल दो जाके, कोई परहेज नहीं है, लेकिन लोन आपको वही शाखा देगी जिसके एरिया में वो बैंक, वो गांव लगता होगा। जब मैंने पता किया तो पता लगा कि उस जिसकी फाइल आई है उसका खाता हमारे ब्रांच में है, लेकिन उसका गांव हमारे सर्विस एरिया में नहीं है, वो कि दूसरे बैंक में था। तो बोले आपने खाता क्यों खोला? मैं खाता खोलने की मना नहीं कर सकते, लोन नहीं मना कर सकते, तो लोन में हमें बहुत सारे वित्तीय मापदंड लागू होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज अपना 10वां स्थापना समारोह मना रहा है।
इस कड़ी में विगत एक सप्ताह से हमने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम किए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इस बैंक का कुल व्यवसाय 38,600 करोड़ से ऊपर हो गया है। गत वर्ष इसका लाभ 310 करोड़ था, जो इस सितंबर हाफ ईयरली में 211 करोड़ रहा है। हमारे बैंक का जो लाभदायकता है वो पूरे भारतवर्ष में द्वितीय स्थान पर है। हमारे बैंक का जो एनपीए है वो 2% से भी कम है और बैंक जो है निरंतर 872 शाखाओं के माध्यम से 21 जिलों में समस्त प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं आधुनिक तकनीक के साथ उपलब्ध करा रहा है। और ये बैंक कस्टमर फ्रेंडली बैंक है, समाज से जुड़ा हुआ बैंक है। सामाजिक सेवाओं में भी हमारा बैंक अग्रणी है। अटल पेंशन योजना, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई में भी हमारे बैंक का जो नामांकन स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके साथ साथ अभी राजस्थान सरकार ने जो पेंशन वितरण का कार्य ट्रेजरी के माध्यम से शुरू किया है, उसके लिए उसमें हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे झुंझुनू जिले में भी बैंक सबसे ज्यादा बैंकिंग शाखाएं हैं। पेंशनर्स को शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना जिस तरह वेतन प्राप्त करते हैं उसी प्रकार पेंशन भी हमारे बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। और हमारा बैंक लगातार उत्कृष्ट वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, सामाजिक सेवाएं देने के लिए सदैव कृतसंकल्प है।